बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आई एम मुश्ताक शमीम एंड यू आर वाचिंग BBC बडगाम ब्रॉडकास्टिंग चैनल। बडगाम ब्रॉडकास्टिंग चैनल देखने वाले सभी नाजरीन और व्यूअर्स का खैर मकदम है। पेश खिदमत है हमारा सिलसिलावार सेगमेंट काउंटर एनकाउंटर। आइए नाजरीन देखते हैं इस खूबसूरत और दिलचस्प सेगमेंट का ये ताज़ा शुमारा काउंटर एनकाउंटर। जी हाँ नाजरीन मोहतरम, आप जो ये तस्वीरें इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हमें मौसूल हुई हैं पहलगाम से। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि कल उमर सरकार ने पहलगाम में एक कैबिनेट मीटिंग का इनेकाद किया है। जैसा कि आप देखते आए हैं कि जब भी कभी काबीना इजलास का इनेकाद होता है वो या तो जम्मू में होता है या फिर श्रीनगर में। और कल जो काबीना इजलास का इनेकाद किया गया है उमर सरकार की तरफ से, इस इजलास को रिवायत के बरक्स पहलगाम में मुनक्किद किया गया। रिवायत के बरक्स काबीना इजलास का इनेकाद पहलगाम में करना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि इसके पीछे उमर अब्दुल्ला को एक खास मकसद कार फरमा है। वो खास मकसद ये है कि उमर अब्दुल्ला साहब दुरुस्त देश में ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में 22 अप्रैल को जो दहशत गर्दाना वाक़या रोनमा हुआ पहलगाम की सरजमीन पर, और जिसके नतीजे में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुख्तसर से ही सही लेकिन एक जंग छिड़ गई, और तो और जिसके नतीजे में जम्मू कश्मीर की सयाहती सनत पर बहुत ज़्यादा ख़राब असर पड़ा। यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर की तरफ जो सयाहों का फ्लो था वो एकदम 99% डिक्लाइन हुआ। उमर अब्दुल्ला आज की मीटिंग से, और ये जो आप उनको देख रहे हैं कि पहलगाम के बाज़ारों में वो साइकिलिंग कर रहे हैं, उनके साथ उनके बच्चे भी साइकिलिंग कर रहे हैं, वो ये संदेश देना चाहते हैं दुरुस्त देश के सयाहों को कि जम्मू कश्मीर में कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई खतरे की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। यहाँ पर हालात बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं, हालात ठीक हैं, आप यहाँ आ सकते हैं टूरिज्म के लिए। वैसे तो उमर अब्दुल्ला साहब की ये कार्रवाई देखने और सुनने में बहुत अच्छी दिल फरेब लगती है, लेकिन मेरे हिसाब से जो ये उमर साहब बंदरबाजी कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, बेमतलब की ये साइकिलिंग कर रहे हैं, बेमतलब के ये तमाशे कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बेमकसद और बेमतलब की कार्रवाई है। ऐसी उछल कूद करके उमर अब्दुल्ला साहब अवाम को सिर्फ बेवकूफ़ बना सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरा मानना है जम्मू कश्मीर की तरफ जो सयाहों का फ्लो डिक्लाइन हुआ है वो खौफ डर की वजह से नहीं हुआ है, वो पहलगाम कश्मीर में 22 अप्रैल 2025 को हुए दहशत गर्दाना हमले की वजह से नहीं हुआ है। ऐसा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग छिड़ जाने की वजह से नहीं हो रहा है कि दुनिया भर के सयाह, ख़ासतौर से हिंदुस्तान के सयाह कश्मीर आने से डर रहे हैं, कतरा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मानना है और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि सयाहों के फ्लो में जो डिक्लाइन पाया जा रहा है वो मरकज़ी सरकार की तरफ से अपनाई गई पॉलिसियों और नीतियों की वजह से पाया जा रहा है। पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को दहशत गर्दाना वाक़या रोनमा पेश होने के फौरन बाद मरकज़ी सरकार ने वादी कश्मीर की कम-ओ-बेश 50 सयाहती डेस्टिनेशंस को सयाहत के लिए बिल्कुल बंद कर दिया है, जिनमें दूध पथरी और यूसमर्ग वगैरह भी शामिल है। जब सयाहों को अपनी मनपसंद टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की सैर तफरी और सयाहत करने की इजाज़त ही नहीं दी जाती है, वो क्यों कर आ जाएंगे कश्मीर? किस लिए वो अपना पैसा बर्बाद करेंगे फजूल में? उमर साहब ये बचकाना हरकतें करना छोड़ दीजिए।
یہ پہلگام میں کابینہ اجلاس منعقد کرنا، پھر وہاں کے بازاروں میں بچوں کی طرح سائیکلنگ کرنا، پھر وولر کے کنارے یہ سیلفیز اٹھانا، ان چیزوں سے معاملے حل نہیں ہو جاتے ہیں۔ ایسے معاملے پولیٹیکل معاملے ہوتے ہیں، ایڈمنسٹریٹو معاملے ہوتے ہیں۔ ایسے معاملوں کو پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریٹو سانچے میں ڈال کر ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ آپ مہربانی کر کے ایک ذمہ دار وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے، ایک طاقتور وزیر اعلیٰ کی طرح مرکزی سرکار کے ساتھ یہ معاملہ اٹھائیے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کیجیے، انہیں سمجھائیے کہ کشمیر میں حالات خراب نہیں ہیں، یہاں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ آپ نے جن ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز کو بین کر دیا ہے آنے جانے کے لیے، وہ بین لفٹ کر دیجیے۔ جو ہی یہ بین لفٹ ہو جائے گی، آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے سیاحوں کا جو فلو ہے وہ ریز ہو جائے گا، وہ 0 سے بڑھ کر 50, 60, 70, 80% تک پہنچ جائے گا۔ ہم جانتے ہیں، ہمیں آپ کے ساتھ ہمدردی ہے کہ آپ کے پاس کرنے کے لیے کوئی کام ہی نہیں ہے۔ جو بھی ایڈمنسٹریٹو معاملات ہے، پولیٹیکل معاملات ہے، سرکاری معاملات ہے، وہ ایل جی صاحب خود ہی نپٹا رہے ہیں۔ اسی لیے آپ اپنے آپ کو اور اپنے کابینی ساتھیوں کو، اپنے ایم ایل ایز کو ان تماشوں میں مصروف رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب بہت ہو چکے ہیں یہ تماشے وماشے، پلیز تھوڑا بہت سیریس ہونے کی کوشش کریں۔ شکریہ ناظرین، بی بی سی کے ساتھ بنے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینکس فار واچنگ بی بی سی۔